बिहार के चुनाव कवर करते करते हम मुजफ्फरपुर के एक ऐसे चाय दुकान पर पहुंचे हैं जो अभी के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो भी इस दुकान पर चाय पीने आ चुके हैं। यहां से जेपी आंदोलन की जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हुई है। बिहार में जो है नीतीश कुमार ने पहला रोड का काम, हाईवे का और गली गली का काम किया है। हम लोग भी मुस्लिम हैं, हम लोग भी दिल से चाहते हैं कि उनको फिर आगे 5 साल के लिए फिर चीफ मिनिस्टर बनाएं। थोड़ा सा लालू जी का जो राज था उस समय थोड़ा मार काट, दंगा फसाद, सारी घटनाएं लगातार वृद्धि होती चले गई। दूसरे चरण में, तीसरे चरण में बहुत बढ़ गई। अपहरण का उद्योग बन गया। नरेंद्र मोदी तो बहुत काम कर रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार अच्छे दे रहे हैं। अभी नीतीश कुमार जी का सरकार है तो अभी आज़ादी है। छात्रों के लिए भी और बाकी महिलाओं के लिए भी आज़ादी है। जो जंगल राज कहा जाता था लालू यादव की सरकार में, उस समय महिलाएं शाम होने के बाद घर से नहीं निकलती थी। अब पुरुषों के लिए भी वही हालत था। नीतीश कुमार जी ने तो महिलाओं के लिए जो किया है, हमको तो लगता है कोई करेगा नहीं। बच्चियां अगर पढ़ती हैं और शादी होता है तो उनको प्रतिपालन की व्यवस्था, बच्चियां पढ़ती है तो साइकिल की व्यवस्था, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था। जनता जागरूक हो चुकी है। बहुत कम है जो जात के नाम पे वोट पड़ेगी और बाकी विकास के नाम पे वोट पड़ेगी। बिहार के चुनाव कवर करते करते हम मुजफ्फरपुर के एक ऐसे चाय दुकान पर पहुंचे हैं जो अभी के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो भी इस दुकान पर चाय पीने आ चुके हैं। यहां से जेपी आंदोलन की जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा तमाम सारी चीज़ें, सुषमा स्वराज जो उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी वो भी यहां पर पहुंची हुई थी। लेकिन यहाँ से मुजफ्फरपुर की गलियों से और इस चाय के दुकान से तमाम सारी जो राजनीतिक बातें जुड़ी हुई हैं वो हम यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इस चौपाल में जो मौजूद हैं उनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण नाम है वो है जॉर्ज फर्नांडिस का। जब वो जेल में थे, जब वो जेल में रहकर भी जो है यहाँ के चुनाव में जीते थे और उसका प्रतिनिधित्व, उसका प्रचार प्रसार जो है वो सुषमा स्वराज की तरफ से किया जा रहा था। तो उसकी शुरुआत भी यही हुई थी। जो संतोषी माता, आप नाम सुनते हैं, जो फिल्म आपने देखा होगा, बस इसी चाय के दुकान के बगल में जो है ये संतोषी माता का मंदिर है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन आज हम बातचीत करेंगे जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जिसके तारीखों का ऐलान हो चुका है और कुछ ही दिनों में सब जो है अपना मतदान करेंगे और ये तय करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी पूरे बिहार में, कौन बिहार की सत्ता पर काबिज होगा, कौन बिहार की कुर्सी पर बैठेगा और मुजफ्फरपुर से किसको ये लोग बहुमत से ला रहे हैं। लेकिन हम यहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। इस बार जो मतदान होगा आखिर वो किस मुद्दे पर होगा, एक एक करके हम बात करेंगे। सर, आपसे शुरुआत करेंगे। इस बार जो आप वोट डालिएगा, मतदान कीजिएगा, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यही सबसे पहले होना चाहिए, एजुकेशन बच्चों के लिए। उसके बाद बिजली, पानी, रोड और महिला का जो आगे का बढ़ने का कार्यक्रम है, जैसे लोन देकर छोटा छोटा उद्योग नीतीश कुमार ने किया है। अब जैसे कि आप अभी बगल में सदर हॉस्पिटल है, वो पटना के पारस से भी बेहतर बना है, इलाज भी बहुत है। आप आ जाइए नगर थाना, पहले सुनवाई आरजेडी के ज़माना में बहुत कम होता था, अभी जाइएगा तो बैठाएगा आपको, सारा आपका जितना भी दुविधा है उसको दूर करेगा। रोड हो गई, तो रोड में जो है पहले रोड ऐसा नहीं था, आज का रोड स्मार्ट सिटी का है मुजफ्फरपुर का। और यहाँ बिहार में जो है नीतीश कुमार ने पहला रोड का काम, हाईवे का और गली गली का काम किया है। अभी लोग उनको कहें कि ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या ऐसे है या इस तरह का, वो बेफालतू है। आज भी वो दिमाग से ही चल रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी मुस्लिम हैं, हम लोग भी दिल से चाहते हैं कि उनको फिर आगे 5 साल के लिए फिर चीफ मिनिस्टर बनाएं। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, लेकिन कहा तो ये जाता है कि मुस्लिम वोटर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं यादव गुट को समर्थन देते हैं। तो आप ऐसा नहीं, यादव तो आप समझ लिए कि आरजेडी ने सिर्फ झंडा धोवाया है, मुसलमान को सिर्फ झंडा लेकर आगे किया है। आगे कोई किसी भी पद पर उसको डिप्यूट बता दे, मुजफ्फरपुर से लेके पटना तक कै गो को किए हुए आगे, क्या कै गो को टिकट दे दिए हैं।
वो सब जुमलाबाजी है। और हम लोग अभी हम लोग यहाँ के वासी हैं। हाँ। ये नीतीश कुमार जो है और भोला जी, हाँ। भोला भैया जो है, इनके फादर जो हैं, ये कृष्ण सुदामा का जोड़ी है, दोस्ती है। वो कहीं भी अगर आते हैं तो एक बार इनसे मिल के जाते हैं। ये वैसी जगह है। और सबसे पहली बात है कि ये धरती पर यहाँ आप समझ लीजिए कि ये आपको गरीबनाथ मंदिर, और उसके बाद ये आपको मज़ार, मुजफ्फर शाह का मज़ार हुआ। उस पावन धरती पर हम लोग बसे हुए हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या, बहुत से लोग चाह रहे हैं मुस्लिम कि फिर से नीतीश कुमार को जिताएं। अरे वाह, क्या भैया कैसा चल रहा है व्यवसाय? चाय वाय पिलाइए, उसके बाद आराम से सबसे एक करके बात करेंगे। बताइए, आप चाय भी निकालिए और ये भी बताइए कि कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, पहले जो सरकार थी 2005 से पहले, लालू यादव की जो सरकार थी, और अब 2005 के बाद जब लगातार 4 बार से नीतीश कुमार आ रहे हैं, क्या अंतर क्या लग रहा है? देखिए, 2005 से पहले जो व्यापार होता था, व्यापारी तनाव में रहते थे। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल थे, जो पैसे वाले थे, वो लोग बिहार छोड़ के पलायन कर गए थे। तो पलायन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ था। आज भी आप भारत के विभिन्न कोनों में देखिएगा, बहुत सारे बिहारी हैं जो पैसे वाले हैं, वो उस समय बिहार छोड़ के गए थे। अच्छा, मेरे लिए चाय निकालें? जी। दीजिए ना, चाय पीते हैं और आप बोलिए। तो अब स्थिति बहुत बेहतर है। आप निसंकोच बिना भय के बिहार में व्यापार कर सकते हैं। 24 घंटे बिजली है, अच्छी सड़कें हैं, नालियाँ बन चुकी है, बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है। पहले महिलाएं शाम में 5 बजे के बाद तो पुरुष नहीं निकल पाते, तो महिलाओं की तो बहुत स्थिति दयनीय थी। आज आप रात के 12 बजे महिलाएं सड़क पे घूम सकते हैं। थोड़ा हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, एक एक करके हम आप लोगों से बात करेंगे। प्लीज़ थोड़ी देर बैठिएगा। एक एक करके यहाँ का जो समीकरण है इस जगह का या फिर पूरे मुजफ्फरपुर का, आप लोगों से समझने की एक एक करके ही आप लोगों के पास आ सकते, तो प्लीज़ जाइएगा नहीं। तो अभी इन्होंने बताया, जंगल राज की बात की इन्होंने। मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके साथ बैठती हूँ। थोड़ा सा यहाँ का इतिहास मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि बगल में जो है वो मंदिर भी है। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र जो है किया जाता है, यहीं से उनकी भी शुरुआत हुई। सुषमा स्वराज हैं। इस चाय के दुकान के बारे में जो मेरी रिसर्च कहती है कि यहाँ पर नीतीश कुमार भी चाय पीने आया करते थे, जब वो सीएम के पद पर नहीं थे। उसके बाद भी समाजवादी जनसभा जब चलाते थे नीतीश कुमार, तो उस समय स्थिति यही थी कि संगठन करने के दृष्टिकोण से निकलते थे। तो उस समय सब लोग रोड पर था। आंदोलन के करीब आगे पीछे की बात है, आंदोलन खत्म समाप्त हो चुका था। समाजवादी जनसभा का संगठन का बागडोर अपने हाथ में लिए थे। उसी क्रम में कई बार आना जाना हुआ, क्योंकि उस समय कमजोर संस्था थी, उसको मजबूत करने की परंपरा चली। और विकास है सामाजिक का, ये पॉलिटिकल थोड़ा सा अड्डा भी रहा है। ये आंदोलन के समय थोड़ा सक्रिय लोग का जगह यही रहा है। माने आपातकाल की स्थिति में यहाँ से एक जुलूस निकल गया था, कहते हैं 25 के माने आपातकाल घोषणा के बाद, जो शांतिपूर्ण थाना के होकर गुजर गया, कल्याणी तक चला गया था। तो ये बहुत सक्रिय आंदोलन के समय का जगह रहा है। यहाँ उस समय के राजनीतिक जो लोग थे, छपरा के राम बहादुर सिंह अब तो नहीं रहे, इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिसका आना जाना था। उसी क्रम में लोग आते जाते थे। ऐसा नहीं था उस समय कि किसी स्पेशल माने सक्रिय, क्योंकि सब लोगों से ही मुलाकात हो जाती थी या कल्याणी पर, इसलिए लोग यहाँ आते जाते थे। अच्छा, तो उस समय जो स्थिति थी यहाँ की, यहाँ पर जो भी लोग रह चुके हैं, आपने भी देखा होगा उस समय कैसा राज रहा। या फिर अगर हम बात करें लालू यादव के राज की, जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों आरोप और प्रत्यारोप जो करे, क्योंकि चुनाव के दौरान तो ये सब होता ही है। लेकिन लगातार चुनाव से पहले भी ये हमने सुना है कि 2005 से पहले जब लालू यादव की सरकार थी, तब यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से जंगल राज था। आपने वो दौर भी देखा होगा, और अब आज आप अभी का दौर भी देख रहे हैं, तो क्या बदलाव क्या हुआ है? हम लोग 74 के आंदोलन के सक्रिय लोग रहे हैं। और जब आंदोलन समाप्त हुआ, नई सरकार बनी, उसके बाद सक्रियता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई। नीतीश कुमार तो थोड़े बहुत कार्यकर्ताओं को देखा उन्होंने जो आंदोलन में सक्रिय थे। उनको बहुत सारे मित्र हमारे हैं जिनको पेंशन भी मिलता है, जो जेल गए थे। इसका ये क्रम चल रहा है। लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और ये बात जरूर है कि मैंने थोड़ा सा लालू जी का जो राज था, क्योंकि वही आंदोलनकारी क्यों ही अपने को कहते हैं, लेकिन थोड़ा उस समय अनुशासन प्रशासन की अव्यवस्था के कारण जो था, जंगल राज लोग कहना शुरू कर दिया।
और उस समय थोड़ा मार काट दंगा फसाद सारी घटनाएं लगातार वृद्धि होती चले गई। दूसरे चरण में, तीसरे चरण में बहुत बढ़ गई, अपहरण का उद्योग बन गया। इस तरह की घटनाएं हुई जिसके कारण उनसे लोग क्षुब्ध हो गए, क्योंकि वे लोग सक्रिय लोग थे और क्षुब्धता बढ़ती गई, इसलिए उनका विरोध हो गया। विरोध होने के बाद नीतीश कुमार जी आए और नीतीश कुमार जी से मिला जुला के लोग पसंद करते हैं। अच्छा, वो जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जो अपनी घोषणा पत्र जारी की है, उसमें जो वादे और दावे किए गए हैं, उससे पहले जब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र लाया, उससे पहले इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कहे, उन्होंने भी लाया, उसमें भी महिलाओं को खासकर साधने की जो कोशिश की गई। नीतीश कुमार जी ने तो महिलाओं के लिए जो किया है, हमको तो लगता है कोई करेगा नहीं। बच्चियां अगर पढ़ती हैं और शादी होता है तो उनको प्रतिपालन की व्यवस्था, बच्चियां पढ़ती हैं तो साइकिल की व्यवस्था, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था, बच्चियों को पढ़ने के लिए जितना नीतीश कुमार जी ने किया है, हमको नहीं लगता है कि पिछले 15 साल में किया है। कब उनको अनुदान नहीं मिलता है। मैंने शादी हो जाए उसमें भी अनुदान है, शादी के बाद बच्चे हों उसमें भी अनुदान है, और ये तो चलता है। पढ़ाई लिखाई में जो स्कॉलरशिप 10,000, 15,000, 20,000 की जो व्यवस्था की है नीतीश कुमार, उसमें कोई शिक्षा के मामले में महिलाओं के प्रति कोई इंगली नहीं उठा सकता। अब 10,000, 20,000 के छोटे छोटे कुटीर उद्योग को कहीं भी व्यवस्थित करना होता है तो छोटे उद्योगों को थोड़ा ऋण देना ही पड़ता है। ऋण तौर पर मिला होगा, कोई 10,000 दिए हैं, छोटे छोटे उद्योग वो लोग चलाएंगे। और अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, अभी जो बार बार ये जो फ्री बीज दी जाती है, ये लुभाने का जो काम किया जाता है, चाहे दोनों ही पार्टियों की तरफ से 10,000 रुपये दे दिया गया नीतीश सरकार की तरफ से। उसके अलावा अगर हम बात करें तेजस्वी के प्रण यानी कि उनके मैनिफेस्टो के बारे में, तो उन्होंने भी कहा है कि हम 2,500 रुपये देंगे। तो ये पैसे देकर मतलब क्या है? आपको शायद पता होगा कि जन स्वराज ने भी कहा है कि मैं भी पैसा। तो वादा करना, लुभावन बात करना, ये राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि जो मुझे करना था मैंने कर दिया, और फिर आगे हम 5 साल में करेंगे। तो एक विश्वसनीयता यहाँ के लोगों की जाती है नीतीश कुमार जी पर, कि उन्होंने बिना मांगे 400 से 1,100 किया, बिना मांगे 10,000 कुटीर उद्योग के लिए बढ़ावा के लिए खाते में पैसा दिया। इस तरह के कुछ काम उन्होंने पिछले कार्यकाल में किया है, जिससे उन पर ज़्यादा विश्वास लोग करता है, और विश्वसनीयता के साथ इस पर मतदान भी लोग करेगा। अच्छा, आपकी जो घर की महिलाएं हैं, आपके आसपास की जो महिलाएं, ये इस 10,000 रुपये जो अभी चुनाव से पहले जो 10,000 रुपये दिए गए, उससे कितनी प्रभावित? नहीं, उनको तो नहीं मिला होगा। अच्छा। जो हमारे आसपास की महिलाएं हैं उनको नहीं मिला हो, क्योंकि यह जीविका और ग्रामीण माध्यम से जो जिन लोगों का खाता था उन्हीं लोगों को मिला है। जो उद्योग से संबंधित थी उन लोगों को मिला है, लेकिन सामान्य महिला जो शहर के हैं उन लोगों को ये उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन सब लोग उसी को देख करके नीतीश कुमार के साथ हैं। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी समझेंगे। अच्छा, आप लोगों ने भी जो है 2005 से पहले की सरकार देखी होगी और अब भी आप देख रहे हैं, बदलाव क्या लग रहा है दोनों? देखिए, बहुत बदलाव है। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये मुजफ्फरपुर सर लीची की मिठास, अल्लाह की चूड़ी से जाना जाता है मुजफ्फरपुर। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2011 में आए थे इसी चूड़ी मंडी एसोसिएशन में, तो मैंने उनको सौगात में लाठी चूड़ी की सौगात दी थी, जिस पर मैंने जय भारत जय बिहार लिखा था। और सचिन तेंदुलकर की पत्नी को मैंने भेजा था लाठी, अंजलि जी को, डॉक्टर अंजलि जी को, सुधीर जी के माध्यम से। तो नीतीश कुमार एक सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 1,100 रुपया कर दिए, बिजली फ्री कर दिए, वो राशन पानी वाला कर दिए, इससे गरीबों का भला हो गया। समझे नहीं, ये सब बातें हैं, बहुत अच्छे हैं। और हम लोग नीतीश कुमार के साथ में हैं। मेरा नाम मोहम्मद फारूक हुआ, आए ही लाठी महल से उनको सौगात मिला था, वो सामने लगी हुई है लाठी महल। वहाँ से लाठी लेने के बाद ही नीतीश कुमार यहाँ पर आके चाय पिए थे। अभी हमारे पास पूरा फोटो मैं दिखा दूंगा। अभी हमारे पास बहुत सी डॉक्टर, किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर कॉलेज की बच्ची को मैं ट्रेनिंग दिया हूँ, उन लोग भी हमारे पास कार्ड है, सब कुछ है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग से ज़रा समझना चाहते हैं, यहीं से जो है अभी इस चुनाव के दौरान राहुल गांधी आए। राहुल गांधी ने छठ को लेकर जो बिहार के हर हिंदू घर में जो है लगभग मनाया जाता है, एकदम रग रग में बसा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधने की कोशिश की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद आकर उसका जवाब दिया। तो जो रैलियाँ हो रही हैं, उस रैलियों में आप जा रहे हैं? देखिए, रैलियाँ में जा क्या रहे, व्हाट्सएप पर देखते हैं, और देखने के बाद में हम लोग बहुत कुछ समझ रहे, बूझ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि माहौल जो है इलेक्शन का है, हर पार्टी अपने आप को कुर्सी हड़पने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं।
अब जिसके मेहनत हो जनता जिसे चाहेगी उसी सरकार बनाएगी। ठीक है। अच्छा, ये समझना चाहेंगे आपसे, ये जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है वो आपको कैसी लगती है? ये तो अच्छी है, ठीक है। अच्छी जोड़ी है। इससे पहले लालू यादव के साथ जो जोड़ी थी वो कैसी थी? और ठीक थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो काम किया उससे लोग नफरत, बाद में जो कुछ काम किया उससे लोग नफरत करने लगे। अच्छा, जो जिस तरीके से दोनों ने अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, उससे पहले, उस मैनिफेस्टो से पहले ही नीतीश कुमार जो है घर घर में बिजली 125 यूनिट जो फ्री दे रहे, उसका क्या प्रभाव दिख रहा है आपको बिहार? वो तो लाभ मिल रहा है, प्रभाव तो कुछ पड़ रहा है उसका भी, लेकिन तो लोगों का कहना है, बहुत का कहना है कि भाई इलेक्शन के लिए से किए हैं, लेकिन प्रभाव तो है। आप क्या कहते हैं सर? नहीं, निश्चित रूप से प्रभाव है उसका। तो प्रभाव पड़ रहा है कि हर घर में जो घरेलू बिजली है सब लोग 125 यूनिट का उपयोग कर रहा है और दिखाई दे रहा है, लोग उससे लाभान्वित है, खुश है। अच्छा, दोनों के मैनिफेस्टो पे थोड़ा सा आप बात करूंगी। एक तो महिला को लेकर जो उन्होंने कहा है, किसानों को लेकर वो बात करते हैं, किसान को लेकर जो उन्होंने सारी स्कीम्स बनाई हैं। आपके अकाउंट में आया है 10,000 रुपये दीदी? हाँ आया आया है। क्या कीजिएगा उस 10,000 रुपये का? नहीं, उससे जीविका समूह वालों को मिला है, हमको उससे कोई लाभ। आपको नहीं मिला है। अच्छा, 2 लाख रुपए देने की भी बात की जा रही है कि 2 लाख रुपए से आप अपना रोजगार बना सकती हैं। कितना विश्वास करती हैं? हाँ, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, कौन बढ़िया कौन लगता है? वही महिलाएं जागरूक हो, उनको वो अपना रोजगार। आपको बढ़िया कौन लगता है? नीतीश कुमार का काम अच्छा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है? हमें तो दोनों आदमी का काम अच्छा लग रहा है, दोनों आदमी का काम। लेकिन अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि आप जो अभी तक 4 बार से नीतीश कुमार जो हैं वो है सत्ता नीतीश पर, जी बहुत दिन से है, सबको मौका मिलना चाहिए, सबका काम देखना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो तेजस्वी जी को इस बार मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी जी को इस बार मौका हाँ, मिलना चाह रहे हैं। ठीक है। थोड़ी एक दो और महिलाएं, उनसे आपके अकाउंट में आया है दीदी? 10,000 रुपया। हाँ, आया है। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। नेहा जी, क्या करेंगी 10,000 रुपया का? 10,000 का बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रही है। और जो 2 लाख और रुपए देने की बात की जा रही है उसका क्या करेंगे? उससे भी बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे। तो कैसा आपके घर में जो बिजली, देखिए बिजली बोलते हैं, लाइट फ्री भी है। हाँ, फ्री है। 125 यूनिट। तो क्या ये सब जो दी जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, जो हमारे सीएम है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। लेकिन तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम जो है बहुत कुछ देने की तैयारी में है। 2500 रुपया महिला कर रहे हैं ना, वो तो दे रहे हैं। हाँ, वो तो दे रहे हैं ना। हाँ। वो लेकिन तो वो मौका तैयारी मांग रहे हैं ना कर एक रहे हैं बार। एक बार मौका देने से नहीं ना होता है, वो तो दे रहे हैं। वो देंगे तब ना इसके बाद देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी तो बहुत काम कर रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार अच्छे दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। रोड भी बना रहे हैं, नाला भी बना रहे हैं, लाइन फ्री दे रहे हैं, और हम लोग को राशन भी मिल रहा है। अरे वाह। अच्छा, शराबबंदी को लेकर थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी करवाई उसका कितना प्रभाव दिखा और महिलाओं को उससे कितना फायदा हुआ? हम लोग के घर में तो कोई आदमी नहीं पीता है, इसीलिए हम लोग नहीं अच्छा, घर नहीं, आपके आस पड़ोस में या आपका जो जिला है वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने जाती हाँ, होंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप चाहती हैं पहले कि- डर डर के जाता था बच्चा लोग पढ़ने के लिए, अब नहीं डरता है, अब निडर बन के जाता है। अच्छा, आप युवा हैं, कैसे देखती हैं अभी जो जब लालू यादव की सरकार थी तब, या घर में भी सुनती होंगी अपने माँ पापा से, और अब जब नीतीश कुमार की सरकार है और लड़कियों के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार जो लगातार नए नए स्कीम्स लेकर आते हैं, कैसे आप उसको देखती हैं? जी, अभी नीतीश कुमार जी का सरकार है तो अभी आज़ादी है। छात्रों के लिए भी और बाकी महिलाओं के लिए भी आज़ादी है। जो जंगल राज कहा जाता था लालू यादव की सरकार में, उस समय महिलाएं शाम होने के बाद घर से नहीं निकलती थी। अब पुरुषों के लिए भी वही हालत था। निकलने के बाद उनकी गाड़ियां छीन ली जाती थी, मार दिया जाता था दिन दहाड़े सड़कों पे। आज भी क्राइम हो रही हैं, लेकिन लिमिट है उसमें। पहले दिन दहाड़े हो जाता था, एकदम से कोई चीज़ ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत चीज़ों पे कंट्रोल हुई है। कंट्रोल हुई हाँ। है। अच्छा, क्योंकि आप एक लड़की हैं, हम लड़कियों के लिए सुरक्षा बहुत मायने रखता है, और बिहार में जब कहते हैं कि लालू यादव की सरकार थी तब जंगल राज था, लड़कियां बहुत डर डर के बाहर निकलते थे, ऐसा माना जाता है। और अब अगर आपसे पूछूं, जब शराबबंदी है और अभी नीतीश कुमार की सरकार में लड़कियों के लिए या अपने लिए आप कैसा माहौल जो है वो देखती हैं? साफ सुथरा माहौल है।
नीतीश कुमार जी के सरकार में। पहले ये था कि जब दारू थी बिहार में, दारू चल रही थी, तो लोग दिन दहाड़े पी लिया करते थे, कभी भी सड़कों पे या कहीं भी जाके गिर जाया करते थे। महिलाएं घर में इंतजार करती थी कि मेरे जो पति हैं या मेरे भाई हैं, बेटे हैं, वो सुरक्षित घर आएंगे भी या नहीं। लेकिन अब है, दारू पूरा तरह से बंदी तो नहीं है, लेकिन ये है लोग पीते हैं तो डर के पीते हैं कि प्रशासन ना देख ले, जेल चले जाएंगे, ये डर बना रहता है। तो ये डर को देखते हुए लोग चुप चोरी किया करते हैं। और जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्कीम आ रही हैं, चाहे जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं उनको साइकिल दिया जा रहा है, जो ग्रेजुएशन में जाती हैं उनके लिए जो है अलग अलग स्कीम्स लाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो बच्चियां स्कूल जा रही हैं उनको ड्रेस का दिया जाता है, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। 10,000 अभी जब चुनाव आने वाला है तब भी 10,000 रुपये दिया गया। उसके अलावा 2 लाख रुपये जो है रोज़गार के लिए। तो इन सब को आप कैसे देखते हैं? जी, ये सब जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं छात्राओं के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो छात्राओं के घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता है उनको यहाँ नीतीश कुमार जी प्रोत्साहन राशि देके बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो आगे बढ़ सके, उनको वो स्कूल जाने में सक्षम हो। अभी भी आज भी वो लोग वैसे लोग हैं यहाँ जो गरीब हैं, तो उनको घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो नीतीश कुमार जी उन बच्चियों के लिए जो ये प्रोत्साहन राशि देकर बहुत अच्छा किए, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, वो आगे बढ़ सके, उनका मनोबल बढ़े। अच्छा, आपके घर में जो है, अगर एक माहौल समझने की कोशिश करूँ, एक आसपास के आपके मोहल्ले में, आपके ज़िला में अगर आप घूमी होंगी या लोगों से बातचीत करती होंगी अपने दोस्तों के बीच, तो माहौल आपको क्या लग रहा है? किस तरीके से इस बार के चुनाव के लिए समीकरण कैसा बनता हुआ? इस बार का एनडीए सरकार बनेगी, माहौल यही है बिहार में कि हाँ, एनडीए की सरकार फिर से बने। सरकार तो एनडीए की बनेगी, किसके चेहरे पर का है? क्योंकि मैं अलग अलग जब विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट देंगे। मतलब अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं, अगर प्रशांत किशोर के समर्थक हैं तो वो उनके लिए नाम ले रहे हैं। लेकिन जब हम एनडीए की सिर्फ बात करें तो एनडीए में ये सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोग, आधे लोग ये हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर हम वोट देंगे, और कुछ हैं जो नीतीश के चेहरे पर वोट देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास के लोग जो है वो नीतीश कुमार के काम की वजह से वोट देना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देना चाहते हैं? आप नहीं, जो विधानसभा में जो प्रत्याशी चुने गए हैं उन प्रत्याशी के काम पे वोट दिया जाएगा, यानी कि विकास पर वोट? जी, विकास पे वोट दिया जाएगा। अच्छा, जात पात से जो जाना जाता है बिहार का चुनाव, उसमें कितना प्रभाव पड़ने वाला है? कितने लोग जो हैं वो जात पात से उठकर वोट डालेंगे, विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे, या फिर जो है इस बार भी जात पात पर ही वोट डालेंगे? जनता जागरूक हो चुकी है, बहुत कम है जो जात के नाम पे वोट पड़ेगी और बाकी विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं, इस बार जो आप वोट डालिएगा आपका मुद्दा क्या होगा वोट डालने का? मेरा मुद्दा जो बिहार के हित में हाँ, जो सोच रहे हैं, हाँ, डपोर संखी नहीं, बिहार के हित में हाँ, हम उस आधार पर वोट डालेंगे। क्योंकि बिहार का वर्तमान जो परिवेश है, घोषणा बहुत हो रही है, लॉलीपॉप बहुत दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देने के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। वो 10,000 कहीं से आया है कि फ्री में दिया जा रहा है महिलाओं को? वो जीविका माध्यम से दिया गया है, और जीविका माध्यम आप भी जानती हैं लोन होता है। महिलाओं का सिविल स्कोर खराब होगा, आगे कोई रोजगार नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी मुद्दा है। लेकिन सरकार लगातार बोल रही है कि नहीं, महिला सशक्तिकरण। आप किस पे भरोसा कर पा रहे हैं? दोनों के ही मैनिफेस्टो में जो है बात की गई है, दोनों ही महिलाओं को खासकर साधने की कोशिश कर रहे हैं। सर से हमने इस पर बात भी की, लेकिन आपसे भी समझना चाहते हैं कि आप जो है किस पर भरोसा जता पा रहे हैं? आज एनडीए हो, हाँ, मैं एनडीए की ही बात कर लेता हूँ। जी, अब उनके प्रत्याशी चुटकी बजाते हैं, क्या हुआ? जनता के वो बजा रहे हैं आप, हाँ, तो चुटकी बजा के वोट लिया जा सकता है क्या? वोट लेने के लिए हाथ जोड़ा जाता है, हाँ, परंपरा रही है भारत की, और चुटकी बजा रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं जनता के साथ मजाक कर रहे हैं आप। अच्छा, सर इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, जब जनता की बात हो गई, हाँ, तो जनता के फैसला पर छोड़ दीजिए। नहीं, सर के उस पर हम समझना चाहेंगे। सर कह रहे हैं ना कि एनडीए के जो भी प्रत्याशी है वो चुटकी बजाकर वोट मांगते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं? नहीं। सर तो कह रहे हैं कुछ।
क्या सहमत नहीं है, ये बात आप बताइए। चुटकी बजा करके वोट कैसे ले सकते हैं? आप चुटकी बजा कैसे ले सकते हैं? जनता के ऊपर काम करके, काम दिखा करके तब वोट ले सकते हैं। काम दिखाएंगे नहीं, चुटकी कैसे बजाएंगे आप? वोट लेने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। तो आप अभी चुटकी की बात कर और रहे हैं। जहाँ प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन हाथ जोड़कर करते हैं, उनके नेता चुटकी बजाकर करें, कि कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और जनता का अपमान होता है। जनता का अपमान कर रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी। नहीं, अभी चुटकी की बात कहे हैं तो नेता जो भी नेता हो पूरे हिंदुस्तान में या बिहार में, अभी इलेक्शन बिहार की है, तो जो नेता काम करेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे वो नेता हाथ जोड़े या न जोड़े, उनके काम पर वोट दे करके उनको विजय घोषित किया जाएगा। तो काम नीतीश कुमार ने किया है, आप नीतीश कुमार किया है काम। उसने वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपया दिया गया, बिजली बिल फ्री कर दिया गया, उसके बाद में राशन पर फ्री किया गया है, और उसके बाद में वो काम अच्छा कर रहे हैं। आगे भी 5 साल मौका मिलेगा तो करेंगे। लाठी चोरी एसोसिएशन में कम से कम 3 लाख लाठी चोरी का कारीगर है, जिसकी हालात बहुत बुरी है, समझे नहीं। वो लोग को दिन में खाना के लिए सोचना पड़ता है, काम करते हैं, तरह तरह की उसके पास परेशानी है, लेकिन उसको भी कम से कम नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे कि उस गरीब कारीगर को, जो 3 लाख से बेसी कारीगर है, उनके लिए कुछ मदद का इंतजाम करें, मटेरियल का दाम रोक कम किया जाए। अच्छा, एक सवाल अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अगर चुटकी बजाकर नहीं, हाथ जोड़कर वोट मांगा जाए और काम सही से ना किया जाए, तो क्या ये आपके लिए सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का सबसे प्रमुख जो गरीब की बात किए हैं, और आज लाखों गरीब जेलों में हैं, उनके तथाकथित शराबबंदी के कारण। आखिर बिहार में शराब आता कहाँ से है? तथाकथित शराबबंदी जो है, कितने लोगों की हवेली बन गई, लेकिन वह गरीब जेल में है, जिसका बेल नहीं हो पाता है। इसका दोषी कौन है? सिस्टम। बिहार में तो हेलीकॉप्टर से शराब नहीं आता है, सड़क मार्ग से आता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अभी मैदान में जो है प्रशांत किशोर भी हैं और इसके अलावा तेजस्वी यादव भी हैं और तमाम लोग भी हैं, लेकिन मुख्य जो मुकाबला है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच है। और इसके अलावा जो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, तीसरा पक्ष जो देखा जा रहा है वो प्रशांत किशोर की तरफ से देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर हमारी सरकार बनी 2025 में, तो हम शराब जो बंदी हो रखी है उसको हटा देंगे, खुलेआम शराब मिलेगी। वो क्या वो आपके हिसाब से? देखिए, शराबबंदी से रेवेन्यू आता है। प्रशांत किशोर ने और कुछ कहा है उसमें, और चीज़ जोड़े है। और प्रशांत किशोर से ये लोग इतना घबरा गई है, सरकार घबरा गई कि लास्ट में आप देखे होंगे चुनाव के अंतिम दिन अधिघोषणा जारी होने के पहले मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं। क्यों घोषणा करना? पहले कर सकते थे, 10,000 पहले हो जाता, पेंशन पहले बढ़ जाता, बिजली पहले फ्री हो जाती। अंतिम समय में क्यों? सकराम उनका सभा था मुख्यमंत्री जी का, और 1 घंटे के बाद अधिघोषणा जारी होने वाली है और घोषणा कर रहे हैं कि कर रहे हैं। और शराबबंदी की बात करते हैं। आज का युवा नशे, स्मैक पीकर, फुलेशन पीकर रोड पर पड़ा हुआ है, इसका गुनाहगार कौन है? क्या कहेंगे सर इस पर? कह रहे हैं कि एकदम जब अधिसूचना जब जारी होने वाली उनकी थी, सोच है, हम उनकी सोच को कैसे बदल सकते हैं? नहीं, उनकी सोच नहीं, आप इस पर क्या कहेंगे? हम इस आप पर अपनी- क्या बोले? शराबबंदी बंद है तो बंद है। होम डिलीवरी कहाँ है? पूछिए इनसे। अब देखिए, अब पीने वाला बतावेगा कि होम डिलीवरी कहाँ है, मतलब पीने वाला नहीं हूँ। आप धर्मशाला चौपट होम डिलीवरी जानता है, जो पीता है सो होम डिलीवरी जानता है, जो नहीं पीता वो क्या जाना कहाँ क्या होता है। क्या कह रही हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे कि जब इनकी सरकार, अगर इनको दे दिया जाए चलाने के लिए देश को, तो क्या ये पूरे तरीके से शराब बंद करवा सकते हैं? क्या कहेंगे आप? शराबबंदी तो शराबबंदी भी गुजरात में भी है, लेकिन वहाँ लोग मर रहे हैं, शराब से भी मरे हैं। शराबबंदी बिहार में भी है। आपसे जो इन्होंने सवाल किया, अगर आपके हाथ में अगर सरकार एक दिन के लिए दे दी जाए, तो क्या आप इस तरीके से काम कर पाएंगे जो आप उम्मीद कर रहे हैं अभी मौजूदा सरकार? प्रशांत किशोर जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, इनका प्रचार ज़्यादा है। कुछ ग्राउंड गरीब की बात करते हैं। आज लाखों गरीब जेल में बंद है, कभी उसकी बात किए हैं? 1200 का चावल देते हैं पूरे साल में, और 1200 का चावल देकर उस गरीब को पंगु बना दिए हैं। वो काम नहीं करता है, वो 1200 चावल खा के रह जाएगा।